हरिओम। यूजीसी नेट की मीमांसा दर्शन के हम लोग अध्ययन कर रहे थे और मीमांसा दर्शन में अर्थ संग्रह की जो है अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। अर्थ संग्रह में अभी हमें जो वेद की 5 यहाँ पर विभाग किया गया था, उनमें से जो तीसरा विभाग है वो नामधेय का विभाग है, नामधेय का निरूपण है। अभी हम नामधेय का निरूपण यहाँ पर अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि मतवर्त लक्षणा के ऊपर क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये मतवर्त लक्षण यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, मतवर्थ लक्षण भय। अब देखते हैं नामधेय क्या है। देखिए, नामधेय नाम से विधेयार्थम परिच्छेदकतया अर्थवत्वम, ये नामधेय का परिभाषा है। ठीक है, विधि से प्रतिपादकों के परिच्छेदक, विधि के प्रतिपादकों के परिच्छेदक अर्थात अन्य से व्यावर्तक होने के कारण नामधेय धर्म का ज्ञापक है। देखो यहाँ पर क्या है, नामधेय हमको क्यों मानना है? अन्य से व्यावर्तक, अन्य से व्यावर्तक जैसे नामधेय, यहाँ पर जैसे एक दृष्टांत रह सकते हैं, जैसे उद्भिदा यजेन पशुम भावयत, या फिर उद्भिदा यजेत पशु काम हो, एक दृष्टांत है, उसको हम अभी ठीक से समझेंगे। उद्भिदा यजेत पशु काम हो, यहाँ पर देखिए उद्भिद शब्द से अन्य 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 अर्थ का प्रतिपादन हो सकता है। जैसे उद्भिद का अर्थ होता है कि जैसे स्वेदज उद्भिज, आप तर्क संग्रह में पढ़े होंगे, स्वेदज उद्भिज है, तो स्वेदज में क्या होता है, जो पसीना से होने वाला वस्तु को स्वेदज कहते हैं। और जो उद्भिद के उसको कहते हैं जो जमीन को फाड़ करके ऊपर आ जाता है। ठीक है, जैसे कुछ इस प्रकार की घास भी होते हैं जो जमीन को फाड़ करके ऊपर आ जाता है, उसको कहते हैं उद्भिद है, उद्भिज। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। एक एक कहते हैं खनिज, जो खुरपा आदि, इसमें जमीन को खोदा जाता है। ठीक है, उसको भी क्या कहते हैं, उद्भिद कहते हैं। तो उद्भिद का अलग अलग नाम हो गया। अगर यदि हम उद्भिद की उस गुणवाचक द्रव्यवाचक नाम मानेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उद्भिद यागेन पशु काम हो, तो उस याग उद्भिद यागेन पशु काम हो कह रहा है, तो उद्भिद का अर्थ अगर खनि आदि मानेंगे तो यहाँ पर याग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो तो खनि आदि अर्थ में चला गया, द्रव्य आदि अर्थ में चला गया। इसीलिए यहाँ पर उद्भिद याजे तो पशु काम, इसमें उद्भिद शब्द को क्या माना जाता है, नामधेय माना जाता है। ठीक है, उद्भिद शब्दों को नामधेय मानने पर फिर ये याग विशेष का नामधेय मानना पड़ेगा। और उद्भिद यजे तो पशु काम हो, यहाँ पर जो उद्भिद याग है, पशु की कामना करने वाला व्यक्ति उद्भिद याग करे। ये जो फल का भी विधान इसी वाक्य से हो रहा है, और जो विधि, जो याग का भी विधान इसी वाक्य से हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं जो नामधेयत्व है। नामधेयत्व में निमित्त चतुष्टय है। नामधेयत्व में निमित्त चतुष्टय क्या क्या है? नामधेय क्यों मानना चाहिए, इसके लिए 4 प्रकार के निमित्त आता है। ठीक है, ये 4 प्रकार के निमित्त के कारण जो है नामधेय मानना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, क्या क्या है? मत्वर्थ लक्षण भयात, मत्वर्थ लक्षण की भय से, कहीं मत्वर्थ लक्षण वाला दोष न आ जाए, इसी भय से जो है क्या मानेंगे, नामधेय स्वीकार करना पड़ेगा। वाक्य भेद भयात, वाक्य भेद की भय से नामधेय स्वीकार करना पड़ेगा। तत्पक्ष शास्त्र की भय से यहाँ पर नामधेय मानना पड़ेगा। और तद्व्यपदेशात, तद्व्यपदेश के कारण जो है नामधेय को स्वीकार करना पड़ेगा, ये यहाँ पर कहते हैं। अब एक एक करके देखते हैं मत्वर्थ लक्षण भय क्या है और वो कैसे होता है, मत्वर्थ लक्षण भय क्या है। तो अब देखते हैं मत्वर्थ लक्षण भय, उद्भिता यजेन पशु काम, इसका दृष्टांत जो है यही है, आपको इसको ध्यान रखना है। उद्भिता यजेत पशु काम, अगर आप ये दृष्टांत को ध्यान नहीं रखेंगे तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ सकता है। ठीक है, इसमें सभी का अलग अलग दृष्टांत है, तो उन दृष्टांत को आप ध्यान रख सकते हैं। 4 दृष्टांत है और 4 इसका चैप्टर, 4 टॉपिक है, तो चारों टॉपिक के साथ चारों दृष्टांत याद रखिए, ताकि प्रश्न अगर कहीं से आता है तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर उद्भिदा यजेत पशु काम हो, यहाँ पर मत्वर्थ लक्षण कैसे हो सकता है? ठीक है, मैंने अभी भी आपको बताया कि उद्भिद शब्द का अलग अलग अर्थ है, द्रव्यवाचक भी है और गुणवाचक भी है। ठीक है, जैसे उद्भिद शब्द यहाँ पर एक खनिज, जो खुरपा आदि का वाचक है, और उद्भिद घास, एक प्रकार की घास है, उसकी वाचक है। और दूसरा उद्भिद शब्द यहाँ पर याग की वाचक भी हो सकता है। यदि हम इसको मत्वर्थ लक्षणा करेंगे, यदि हम इसको मत्वर्थ लक्षणा करेंगे, नामधेय तो स्वीकार नहीं करेंगे, मत्वर्थ लक्षणा करेंगे तो नामधेय फिर मानना नहीं पड़ेगा। मत्वर्थ लक्षणा करेंगे तो यहाँ पर उद्भिद आदि जो घास आदि है, उनका यहाँ पर 2 वाक्य मानना पड़ेगा, यानी कि यागेन पशुम भावयत एक वाक्य मानना पड़ेगा, और उद्भिदा यजेत यागेन पशुम भावयत, यानी कि याग करके पशु की
यागेन पशुम भावयत उद्भिता च यागम भावयत, ये दो अर्थ करना पड़ेगा इसका। और यागेन पशुम भावयत का अर्थ यही हो जाएगा कि याग के द्वारा पशु की प्राप्ति करे, तो कोई भी याग करके पशु की प्राप्ति, फिर ऐसे अर्थ हो जाएगा। और उद्भिदा च यागम भावयत ऐसे करेंगे तो उद्भिद के द्वारा याग करे ऐसे अर्थ हो जाएगा, जैसे कि दधना जुहोती में होता है, दधि के द्वारा याग करे। तो इस प्रकार के दो वाक्य भेद मानना पड़ेगा, दो अर्थ हो जाएगा और दो अलग अलग वाक्य मानना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर मत्वर्थ लक्षण नहीं करके हम क्या करेंगे, उद्भिद को हम नामधेय तो स्वीकार करेंगे। उद्भिद को हम नामधेय तो स्वीकार करने से उद्भिदा यजेत पशु काम, यहाँ पर एक ही वाक्य होगा और दोनों साधन वाक्य भी यही है और फल वाक्य भी यही है। जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, वहाँ पर ये हो गया आपका स्वर्ग कामना करने वाले अग्निहोत्र करे, ठीक है। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, ये आपका फल वाक्य हो गया। और दूसरा वाक्य क्या हो जाता है, अग्नि दधना जुहोती, ये विधि वाक्य हो जाता है, दधि से हवन करे, ठीक है। दो वाक्य, एक साधन वाक्य एक फल वाक्य हो गया। परंतु यहाँ पर दोनों ही एक ही वाक्य है, फल वाक्य भी और साधन वाक्य दोनों एक ही वाक्य है। यदि मत्वर्थ लक्षण हम करेंगे तो यहाँ पर दो वाक्य बनाना पड़ेगा। और यागेन पशु भावयत एक वाक्य बन जाएगा, याग के द्वारा पशु की कामना करे। और दूसरा है उद्भिदा च यागम भावयत, इस प्रकार के उद्भिद से याग करे, इसका गुण का द्रव्य का वाचक हो जाएगा उद्भिद, तो उसी घास फूस आदि वनस्पति आदि से याग करे ऐसे अर्थ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर उद्भिदा को यदि नामधेय मानेंगे तो दोनों में एक ही वाक्य से ही दोनों का काम हो जाएगा और यहाँ पर मत्वर्थ लक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए इसको नामधेय मानना बहुत आवश्यक है। दूसरा है वाक्य भेद भयात, ठीक है। दूसरा क्या है, वाक्य भेद भयात। इसका दृष्टांत क्या है, चित्रे यजेत पशु काम। यहाँ पर भी वही देख लीजिए कि चित्रया, ये चित्रया क्या है, एक चित्रया कहेंगे तो एक ये शब्द है और ये शब्द का एक स्त्रीत्व शब्द है, ये स्त्रीवाचक शब्द चित्रायाग, ठीक है। चित्रायाग, पशु काम करने वाला व्यक्ति चित्रायाग करे, ठीक है। यहाँ पर तृतीया तो चित्रया, तो चित्रायाग, चित्रा एक स्त्रीत्व वाचक शब्द है। और चित्रा से एक शब्द दूसरा प्राप्त होता है कि जो चितकावरा होता है उसको चित्रा कहते हैं, तो ऐसे कोई द्रव्य के वाचक हो सकता है। तो इस यहाँ पर भी जो है चित्रया यागे ने पशुम भावयत, ये वाक्य करना पड़ेगा। यागे ने पशुम भावयत, ये क्या करना पड़ेगा, आपका जो फल वाक्य बनाना पड़ेगा। और दूसरा हो जाएगा क्या, चित्रा च यागम भावयत, चित्रा से याग करे, दो वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर वाक्य भेद हो जाएगा, एक तो गुण वाक्य मानना पड़ेगा, दूसरा जो है देवता या द्रव्य का वाचक वाक्य मानना पड़ेगा, ठीक है। एक साधन वाक्य मानना पड़ेगा और एक जो है फल वाक्य मानना पड़ेगा। दो वाक्य हो गए तो वाक्य भेद हो जाता है। तो इस प्रकार के वाक्य भेद से बचने के लिए चित्रा यजित पशु काम में क्या करेंगे, चित्रया को हम मान लेंगे नामधेय, याग की नाम मानेंगे, याग की मानेंगे चित्रया को, तो याग चित्रया याग से पशु भावयत, पशु की कामना करें, इस प्रकार के अर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो है यहाँ पर चित्रया यजित पशु काम, यहाँ पर वाक्य की भेद ना हो जाए, इसलिए चित्रया शब्द क्या मानेंगे, नामधेय मानेंगे, तो वाक्य भेद दोष नहीं आएगा। और चित्रया यजित पशु काम, ये विधि का, ये फल वाक्य भी हो जाएगा और विधि वाक्य भी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, तत्प्रक्ष शास्त्रात्, ठीक है। तत्प्रक्ष शास्त्रात्, यहाँ पर देखिए तत्प्रक्ष शास्त्रात् जो है, तस्य प्रक्ष शास्त्रात्, तस्य प्रक्ष क्या है, तस्य यानी कि उसका जिसका हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तस्य जो नाम का, ठीक है। जैसे यहाँ पर अग्निहोत्रम जुहोती दिया है, इस प्रकार में जो अग्निहोत्र शब्द है इसको हम क्या मानेंगे, नामधेय मानेंगे। अगर इसको नामधेय नहीं मानते हैं तब क्या समस्या आएगी, इसको अग्निहोत्रम शब्द को नामधेय नहीं मानते हैं तो क्या समस्या आएगी। देखिए, जैसे अग्निहोत्रम जुहोती, ये विधि वाक्य भी है और यहाँ पर क्या है, अग्निहोत्रम ज्योति, इस शब्द से क्या है, कर्म नामधेय को मानना पड़ेगा। तत्प्रक्ष का क्या अर्थ हो जाता है, देखिए तस्य का अर्थ यहाँ पर गुण है, तत्प्रक्ष है ना, तस्य गुण है। और दूसरा है प्रक्ष का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रापक, ठीक है, गुण का प्रापक। यहाँ पर अग्निहोत्रम जुहोती, यहाँ पर यदि अग्निहोत्रम जुहोती से हम अग्नि से क्या मानते हैं, जैसे अग्नि से देवता हो सकता है, अग्नि से, ठीक है, अग्नि से देवता हो सकता है, अग्नि नामक देवता। और गुणवाचक मानेंगे तो उसमें देवता मान सकते हैं। तो अग्निहोत्रम जुहोती से क्या हो जाएगा कि देवता के वाचक होने से यहाँ पर तत्प्रक्ष शास्त्रात्, देवता की वाचक यहाँ क्यों मानने की आवश्यकता नहीं है,
तत्प्रक्ष शास्त्रार्थ में कहता है कि जो अन्यत्र प्राप्त हुआ है, ठीक है, अग्नि शब्द का अन्यत्र देवता प्राप्त है, ठीक है, अन्य अन्य जो विधि वाक्य में, अन्य जो प्रकरण में, वहाँ पर जो है देवता शब्द अग्निहोत्र में देवता शब्द अग्नि के लिए आया हुआ है। जैसे ज्योतिष अग्नि, अग्नि ज्योति, ज्योतिरग्नि स्वाहा, इस प्रकार मंत्र है, ठीक है। और दूसरा है अग्निहोत्र पद, यहाँ पर क्या है, अग्नि ज्योति, ज्योतिरग्नि, यहाँ पर अग्नि जो है देवता के वाचक है, इसलिए यहाँ पर अग्निहोत्र शब्द से अन्यत्र प्राप्त होने के कारण यहाँ पर अग्निहोत्र शब्द को हम देवतावाचक नहीं मानेंगे। क्यों? अन्यत्र प्राप्त है वो, जब वहाँ पर अन्यत्र इसका अर्थ प्राप्त है देवता अर्थ में, तो यहाँ पर हमें देवता अर्थ की मानने का आवश्यकता नहीं है, इसलिए अन्यत्र प्राप्त होने के कारण हम इसको अग्निहोत्र क्या मानेंगे, यहाँ पर नामधेय शब्द, नामधेय का वाचक मानेंगे, नामधेय मान लेंगे। नामधेय मानेंगे तो अग्निहोत्रम जुहोति, यहाँ पर नामधेय क्यों माने? क्योंकि यहाँ पर अन्यत्र जो है, अन्यत्र अग्नि शब्द का देवता अर्थ प्राप्त है, तो यहाँ पर देवता अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है तदव्यपदेशात, ठीक है, तदव्यपदेशात, यहाँ पर व्यपदेश का अर्थ उपमान और उपमान, ठीक है, ठीक है। तदव्यपदेशात का अर्थ क्या है? उपमान। तद व्यपदेशात, तेन व्यपदेशात, यानी कि जिसका हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उसका व्यपदेशात, ठीक है। ये जो स्वेन, यहाँ पर देखिए दृष्टांत क्या दिया, स्वेने नाभिचरण्य जेते, स्वेन अभिचरण एजते, ठीक है, स्वेन नाभिचरण एजते, ये सोमयाग की एक विकृति याग है, ठीक है, सोमयाग। यहाँ पर देखिए स्वेन पक्षी का यहाँ पर उपमा दिया गया है, यानी कि व्यपदेश का अर्थ क्या हो गया? उपमा। स्वेन पक्षी, स्वेनेन अभिचरण यजेत, ठीक है, स्वेनेन अभिचरण यजेत, इसका अर्थ क्या है? जो व्यक्ति अपने शत्रु को परास्त करना चाहता है, शत्रु के नाश करना चाहता है, उसको क्या करना पड़ता है? स्वेन याग करना पड़ता है। स्वेन का अर्थ होता है बाज पक्षी, ठीक है, बाज पक्षी। अब स्वेन का अर्थ क्या है? यहाँ क्या है? बाज पक्षी है। यदि हम इसको स्वेन नाभिचरण यजेत, इसको यदि हम क्या मानेंगे? नामधेय नहीं मानेंगे, स्वेन शब्द को याग विशेष का नाम नहीं मानेंगे, तो स्वेन का दूसरा अर्थ क्या है? बाज पक्षी है, ठीक है। और यहाँ पर स्वेन का, यहाँ पर ये बाज पक्षी का नाम देने की क्या तात्पर्य है? जिसे बाज पक्षी होता है, बाज पक्षी बिल्कुल भी बादलों में छिपा रहता है। मान लीजिए बारिश के समय है और बारिश के समय में जो है बाज पक्षी आकाश में घूमता रहता है और बादल उसको ढक के रखता है, और जैसे ही बादल थोड़ा सा हटता है और वो उस बादल को चीर करके आता है और अपने जो शत्रु है, मान लीजिए मूषक आदि, सर्प आदि उसके शत्रु होते हैं, जैसे उसके शत्रु दिखता है जिसका वो आहार मान कर खा लेता है, तो वो उसके ऊपर झपट पड़ता है और उसको मार देता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है उपमा दिया गया है इसके लिए, किसके लिए? शत्रु के नाश की याग के लिए जो है स्वेन के नाम के, यहाँ स्वेन को जो है उपमा दिया गया है। और यहाँ पर ये उपमा दे करके स्वेन याग की स्तुति किया गया है। बाज की तरह उसका जो तीक्ष्ण फल की प्राप्ति का जो स्वरूप है उसकी स्तुति की गई है। यदि उपमान हम स्वेन को यहाँ पर बाज पक्षी मान लेंगे तो फिर याग कोई अन्य पदार्थ हो जाएगा, पृथक पृथक। याग और बाज पक्षी दोनों पृथक पृथक है। जब पृथक पृथक है तो एक उपमा बनता है, एक उपमान बनता है। और यदि हम इसको बाज पक्षी मानेंगे तो फिर उपमा और उपमान बनेगा नहीं, ठीक है। इसको यदि बाज पक्षी मानेंगे, यहाँ तो याग विशेष मानेंगे तो स्वेन पक्षी को हम उपमा मान सकते हैं। स्वेन पक्षी अन्यत्र है, और स्वेन पक्षी जैसे अपने शत्रु का नाश करता है उसी तरह जो है स्वेन याग भी अपने शत्रु के नाश करने वाले, शत्रु की नाश करेगा स्वेन याग से। इसीलिए इस दोनों को अलग अलग मानना सही है। स्वेन उपमा और ये उपमान है, स्वेन याग उपमान है। यदि इसको बाज पक्षी मानेंगे तो उपमा और उपमान दोनों एक ही हो जाएगा, ठीक है, जिससे फिर उपमा और उपमान बनेगा नहीं। अब उपमान और उपमान बनेगा नहीं तो फिर यहाँ पर स्तुति नहीं हो पाएगी। स्तुति यानी कि प्रशंसा, जैसे स्वेन पक्षी करता है वैसा स्वेन याग करता है, ऐसी जो स्तुति है इसको स्तुति वाक्य कहते हैं। तो स्तुति वाक्य बनेगी नहीं, जब बनेगी नहीं तो फिर यहाँ पर दोनों एक ही हो जाएगा, जबकि भिन्न भिन्न होना चाहिए। इसलिए तदव्युपदेशात, यहाँ पर तदव्युपदेशात के कारण, उपमान और उपमेय के कारण दोनों को पृथक पृथक मानना पड़ेगा, दोनों को एक मान नहीं सकते। इसीलिए क्या है, इसीलिए हमें
स्वेन नाभिचरण यजेत, इस वाक्य में इसमें जो है स्वेन को हमने याग विशेष का नाम स्वीकार करना पड़ेगा, नामधेय स्वीकार करना पड़ेगा। इसके बाद जो इसका चौथा भाग है, जो वेद वाक्य में हम 5 जो बताए थे, उनमें जो चौथा है वो है नामधेय निषेध विभाग। ठीक है, निषेध विभाग। अब निषेध क्या होता है? देखिए, निषेध जो है ना, जैसे निषेध की आवश्यकता क्या है? जो निषेध वेद में निषेध वाक्य भी बहुत सारे प्राप्त होते हैं, जैसे नानृतम मिथ्या, नानृतम अनृतम न बदेत। ठीक है, मिथ्या भाषण न करे। और यहाँ पर एक दृष्टांत देता है, न कलंजम भक्षयेत, कलंज का भक्षण नहीं करना चाहिए। अब कलंज क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेध, पुरुष का निवर्तक वाक्य जो है निषेध है। ठीक है, पुरुष का निवर्तक वाक्य निषेध। निवर्तक वाक्य यानी कि पुरुष को प्रवृत्ति को रोकने वाला जो वाक्य है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आपको वेद में वाक्य मिलेंगे जो निषेध करता है किसी भी कार्य को, क्योंकि वेद हमेशा मनुष्य के पुरुष के कल्याण चाहता है, ना कि पुरुष का अकल्याण चाहता है। पुरुष को एक उत्थान देना चाहता है। वेद वाक्य जो है पुरुष को सद्गति देता है, ना कि दुर्गति प्रदान करता है। तो इसलिए पुरुष का निवर्तकम वाक्य को निषेध कहते हैं। जैसे यहाँ पर न कलंजम भक्षेत। कलंज क्या होता है? जैसे 20 भुजा बाणों से जो पशुओं की शिकार किया जाता है उसको कहते हैं कलंज। चाहे पशु या फिर पक्षी हो, किसी का भी जो मांस है, जिसको 20 भुजा बाणों से, 20 लगाए हुआ बाणों से मारा गया जो पशु पक्षी है, उसका मांस भक्षण कोई करता है, रागतः करता है या तो फिर किसी के आश्रय लेकर ये करता, तो भी उसके लिए न कलंजम भक्षित, ये कहता है कि कलंज का भक्षण नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो मांस की भक्षण ही वर्जित है, मांस का भक्षण जो है नहीं करना चाहिए, ऐसे वर्जित है। परंतु कहीं कहीं जो है इसको इस बात को लेकर करके भी कहते हैं, जो याग आदि में मांस भक्षण को स्वीकृत देते हैं, परंतु मांस भक्षण ना करें इसका तो पूरा वर्जित है, क्योंकि वो अहिंसा परमो धर्म के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, जो मांस भक्षण करता है वो अहिंसा का पालन कैसे कर सकता है? ठीक है, इसी दृष्टि से तो न कलंजम भक्षित, इसमें 20 भुजा बाणों से 20 भुजा हुआ बाणों से मारा हुआ पशु या पक्षी का मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, इसका तात्पर्य यही है। तो ये निषेध वाक्य। ठीक है, अब निषेध वाक्य कैसे होता है? जैसे निषेध वाक्य नए शब्द प्रयोग करके होता है। जैसे अस्थि है, ठीक है, अस्थि में अगर नए शब्द जोड़ देते हैं, जैसे अस्थि में नए जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? नास्ति हो जाएगा। क्या? नए का यकार का लोप हो जाएगा, नकार में अकार इसका गुण हो जाएगा और नास्ति बन जाएगा। तो यानी कि विपरीत बोधक शब्द का बोध कराता है, विपरीत वाचक शब्द का बोध कराता है। क्या है? नए। ठीक है, यहाँ पर जो है न कलंजम भक्षित, यहाँ पर भी नए शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नए स्वभाव कथनम यत स्व समभिव्याहृत पदार्थ विरोधी बोधकत्व। नए स्वभाव कथनम का अर्थ क्या हो गया? यत स्व समभिव्याहृत पदार्थ विरोधी बोधकत्व, विरोधी शब्द का बोध कराने वाला, समभिव्याहृत समान व्यवहृत होने वाले शब्दों का, उसका जो विरोधी शब्द का बोध कराने वाला जो शब्द होता है उसको कहते हैं नए स्वभाव कथन। नए स्वभाव कथन का ये तात्पर्य। अब बाधक द्विविधम, बाधक दो प्रकार के, तस्य व्रतम और विकल्प प्रसक्ति। ध्यान रखें, तस्य व्रतम और विकल्प प्रसक्ति, बाधक दो प्रकार की है, एक तस्य व्रतम, दूसरा विकल्प प्रसक्ति है। तो इसके तस्य व्रतम का क्या अर्थ है? नेक्ष्यतोद्यंतम आदित्यम। ठीक है, न इक्षेतो आद्यंतम आदित्यम, ये कह रहा है कि तस्य व्रतम, या व्रत शब्द से ध्यान रखें, एक प्रकार की व्रत है। ये व्रत होता है, ये व्रत ब्रह्मचारी के लिए अनुष्ठेय होता है। जो ब्रह्मचारी है उसको उदित यानी कि निकलते हुए सूर्य का दर्शन नहीं करना चाहिए और डूबते हुए सूर्य का दर्शन नहीं करना चाहिए। एक प्रकार के ब्रह्मचारी के लिए ये व्रत है। ठीक है, अब क्यों ये कहा गया है उसका चर्चा तो फिर बाद में कभी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें इसको कंप्लीट करना है। तस्य व्रतम क्या कहा? नेक्ष्यद्वंतम आदित्यम, ये ध्यान रखें, तस्य व्रतम का दृष्टांत है। निकलते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए, ये ब्रह्मचारी के लिए एक व्रत है। ठीक है, और विकल्प प्रसक्ति क्या है? यजतीसु ये यजामहम करोति नानुयाजेषु। ठीक है, यजतीसु ये यजामहम करोति नानुयाजेषु, ये विकल्प प्रसक्ति है, ये भी निषेध है। ठीक है, ये भी निषेध के अंतर्गत आता है विकल्प प्रसक्ति। तो यजातिषु यजामहम करोति और नानुयाजेषु। ठीक है, ये दो वाक्य हम इसको बनाएंगे, ताकि दो वाक्य बना करके हम इसका अर्थ को समझें।
जैसे यहाँ पर क्या है, हम विकल्प प्रसक्ति पढ़ रहे हैं, तो यजातिषु ये याम हम करोति नानु याजेसु, ठीक है, ये एक ही वाक्य है। इस वाक्य का क्या तात्पर्य है, यजातिषु ये यजाम हम करोति नानु याजेसु। अब इसका अर्थ थोड़ा सा देख लीजिए। आज इसको दो वाक्य करते हैं, हम इसको दो वाक्य करेंगे तो इसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यजातिषु ये यजाम हम करोति नानु याजेसु, ये दो वाक्य हो गया, ठीक है। इसका पहला वाक्य जो है, यजातिषु ये यजाम हम करोति, ये पहला वाक्य जो है पूर्ण अर्थ वाला है, ठीक है। यजातिषु ये यजाम हम करोति पूर्ण वाक्य है। और दूसरा जो नानु याजेसु है, ये अपने पूर्णता जो है स्वयं पूर्ण नहीं कर सकता है, इसमें इसके लिए अध्याहार की अपेक्षित करता है। अब अध्याहार क्या करना है, देखिए आगे देखिए, यजातिषु यजाम हम करोति, इसमें जो याग में ये यजाम हम मंत्र की पाठ करें। यजातिषु ये यजाम हम करोति, यजातिषु ये यजाम हम करोति, यजातिषु ये यजाम हम करोति क्या है, ये यजाम हम मंत्र जो है पाठ करें। किसमें, यजातिषु ये यजामहं करोति, ये यजामहे मंत्र का पाठ करें। यजाति याग में ये यजामहं मंत्र का पाठ करें, ये पहला वाक्य हो गया। और दूसरा वाक्य हो गया, अनुयाजेषु ये यजामहं न करोति, ठीक है। अनुयाज में ये यजामहं मंत्र का पाठ न करें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विकल्प प्रसक्ति से लाभ क्या होगा कि यहाँ पर जो दो अंश है, ये यजामहं करोति और नानु याजेसु, ठीक है। तो दोनों अंश में ये यागों में यजामहे मंत्र का पाठ करें, ये हो गया एक। और अनुयाजों में ये यजामहे मंत्र का पाठ न करें, ये दूसरा हो गया, ठीक है। याजेसु अनुयाज, यहाँ पर क्या हो रहा है, यजातिषु ये यजामहं करोति, इस वाक्य का यजातिषु ये यजामहं करोति, इस शास्त्र वचन से प्राप्त जो यजामहं करोति अंश का अनुयाजेषु ये यजामह न करोति, ये बात कर रहा है, ठीक है। अगर प्राप्त होगा तभी तो बात करेगा। अब बात करेगा तो बात करने से एक का बात करेगा तो एक वाक्य, अब बात करेगा तो एक वाक्य प्राप्त होगा तभी तो बात करेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर अनुयाजेषु यजामहं न करोति, ये जो इसका बात कर रहा है, पहले इसका प्राप्त था। अब यहाँ विकल्प प्रसक्ति का विकल्प प्रसक्ति का तात्पर्य क्या है, विकल्प प्रसक्ति का तात्पर्य यही कि विकल्प यहाँ पर जो है, इससे क्या हो, विकल्प से क्या हो जाता है कि दोनों वाक्य सार्थक होता है, क्योंकि दोनों वाक्य जो है वेद की वाक्य है। यजातिषु ये यजामहं करोति वेद की वाक्य है, और दूसरा ये जो हम अर्थ कर रहे हैं कि अनुयाजेषु यजामहं न करोति, तो दोनों विकल्प होने से दोनों का मान्य है, दोनों सार्थक है। परंतु ये निर्भर करता है कि जो यज्ञ करता है वो किसका स्वीकार करता है, ठीक है। दोनों में से कोई किसी का भी स्वीकार कर सकता है। इसलिए यहाँ पर जो है ये विकल्प प्रसक्ति ये बात है, विकल्प प्रसक्ति बात से दोनों पक्षों को स्वीकार किया जा सकता है। वो निर्भर करता है उसके ऊपर, जो यज्ञकर्ता के ऊपर। अर्थवाद को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट बना लेंगे। अर्थवाद विभाग को ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगेगा, 5-10 मिनट लगेगा, परंतु मुझे लगता है ज़्यादा लंबा ना हो जाए। चलिए देखते हैं अर्थवाद को भी इसी के